आज हम लोग रोटेशनल मोशन स्टार्ट करेंगे। इनर्शिया का नाम सुना है तुम लोगों ने? हाँ सर। हाँ सर, क्या होता है पता नहीं लेकिन सुना है। क्या होता है इनर्शिया? सर फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में होता था ना। हाँ, क्या होता Tendency to continue state of rest or motion. कैसा मोशन? Uniform motion. If the body is at rest, it will remain at rest, and if it is moving, then it will move with uniform velocity. तो उसको इनर्शिया कहते थे। और इनर्शिया मेजर कैसे करते थे? सर मास के प्रोपोर्शनल होता था। प्रोपोर्शनल या मास को ही इनर्शिया बोलते थे ना। जिसका मास ज्यादा होता था बोलते थे ज्यादा इनर्शिया है, कम होता था उसको बोलते थे कम इनर्शिया है। हाँ सर। तो इसमें जो इनर्शिया होता था वो टेंडेंसी टू रिमेन इन इनिशियल स्टेट और यूनिफॉर्म मोशन में वो ट्रांसलेशनल मोशन था, है ना? हाँ सर। हाँ सर। ट्रांसलेशनल मोशन समझते हो? सर स्ट्रेट लाइन में बिना डायरेक्शन चेंज किए चलना। नहीं, डायरेक्शन भी चेंज करे क्या फर्क पड़ता है? सर मतलब स्ट्रेट लाइन में। तो उसी तरह जो रोटेशनल इनर्शिया होता है उसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। तो ट्रांसलेशनल इनर्शिया को हम लोग मास से मेजर करते थे और रोटेशनल इनर्शिया को हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया से मेजर करते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज अ मेजर ऑफ रोटेशनल इनर्शिया। और इनर्शिया क्या है? तो लेजीनेस है। लेजीनेस मतलब जैसे पापा थप्पड़ मारेंगे नहीं तब तक तुम पढ़ोगे नहीं, है ना? हाँ सर। तुम्हारा स्टेट चेंज करने के लिए थप्पड़ लगना जरूरी है, एक्सटर्नल फोर्स, हाँ सर। है ना? तो न्यूटन फर्स्ट लॉ भी वही है ना कि एन ऑब्जेक्ट विल रिमेन इन इट्स ओरिजिनल स्टेट unless some external force is not applied to it. This tendency of a body is called inertia. यही कहानी था। हाँ सर, उसको ही फॉलो करते हैं हम लोग। हाँ, आप लोग तो उसी को फॉलो करते हैं, पता है मुझे। उसी तरह मोशन दो तरह का होता है, एक ट्रांसलेशन होता है और एक रोटेशन होता है। जैसे ये पेन अपनी ही जगह पर रोटेट कर रहा है, कहीं आगे नहीं जा रहा है ना? तो हाँ इसका जो इनर्शिया होता है उसको रोटेशनल इनर्शिया कहते हैं और जिस फिजिकल क्वांटिटी से मेजर करते हैं उसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। ठीक है? हाँ सर। हाँ सर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज अ मेजर ऑफ rotational inertia of an object or system. इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? तो सपोज ये कोई एक्सिस है और ये कोई पॉइंट मास है। तो ये कोई पॉइंट मास है जो इस एक्सिस से r डिस्टेंस पर है।
तो उस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग m इंटू आर स्क्वायर बोलते हैं। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मैथमेटिकल डेफिनेशन है। ठीक है, तो किसी भी पॉइंट मास के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज m इंटू आर स्क्वायर। आया समझ में? हाँ सर। हाँ सर। तो ये फॉर अ पॉइंट मास at a distance r from axis of rotation। ठीक है, यही अगर किसी सिस्टम में बहुत सारे पॉइंट मास रहेंगे, जैसे सपोज ये एक एक्सिस है और इस सिस्टम में एक पॉइंट मास ये है m1, एक पॉइंट मास ये है m2, एक पॉइंट मास ये है m3, मतलब बहुत सारे पॉइंट मासेज हैं। कोई एक्सिस से मान लो ये r1 डिस्टेंस पर है, ये एक्सिस से r3 डिस्टेंस पर है, ये एक्सिस से r2 डिस्टेंस पर है। तो इस तरह के सिस्टम ऑफ पॉइंट मासेज के लिए इन सब का अलजेब्रिक सम हो जाएगा। तो फॉर सिस्टम ऑफ पॉइंट मासेज हम लोग ऐसे लिखेंगे I इज इक्वल टू समेशन ऑफ m r स्क्वायर r I फ्रॉम I इज इक्वल टू 1 to n। ठीक है, हाँ सर। हाँ सर। जल्दी से इसको कॉपी कर लो। हाँ बोलो। नहीं सर, कुछ नहीं। कुछ नहीं, कॉमन सेंस है। इसका यूनिट क्या होगा? केजी मीटर स्क्वायर। और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा ML2T0। कॉपी कर लीजिए।
सर उधर क्या लिखा है आई इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर के बाजू में फॉरम For a point mass at a distance r from axis of rotation. समझ आया? हाँ सर हो गया सर। हो गया सबका? हाँ सर ठीक, एक मिनट फोन करना पड़ेगा आपको। हाँ हो गया ये, आगे बढ़ो। हाँ हाँ सर। सर अब ऐसे सोच सकते हो कि कोई भी कंटिन्यूअस बॉडी है, कंटिन्यूअस बॉडी का मतलब है जैसे रॉड हो गया या कोई भी, तो कंटिन्यूअस बॉडी तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट मास से ही मिलके बना है हाँ सर हाँ है सर। ना? तो उस तरह के कंटिन्यूअस बॉडी में भी अगर हम लोग इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट मासेस में बांट लेते हैं और प्रॉपरली अगर ये लगा देते हैं कैलकुलस, तो हम लोगों को कंटिन्यूअस बॉडी का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाए। बट उससे पहले कुछ पॉइंट मास का एक दो प्रैक्टिस कर लीजिए। एक क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले केवल पॉइंट मास का। कोशिश कीजिए इसको।
आया कुछ आंसर? हाँ सर। हाँ सर। क्या आया? 20 ml स्क्वायर और 5 ml स्क्वायर। हाँ सर। अभी देख लेते हैं। 3 लाइट रॉड 12 ज्वाइन टुगेदर 3 पार्ट की ABC M2M 3M। तो ये है M, ये है 2M और ये है 3M। Find the moment of inertia of resulting body about an axis passing through a perpendicular to the plane of ABC. तो passing through a perpendicular to the plane of ABC मतलब ऐसा कुछ हुआ एक्सिस ऑफ रोटेशन, है ना? हाँ सर। और सब लेंथ 12 है इस इक्विलैटरल ट्रायंगल का। हाँ सर। तो इस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? 2m इंटू 12 का स्क्वायर प्लस 3m इंटू 12 का स्क्वायर हाँ सर। प्लस m इंटू 0 का स्क्वायर। हाँ सर 20 ml स्क्वायर। तो 2 2 जा 4 2 जा 8 ml स्क्वायर प्लस 4 3 जा 12 ml स्क्वायर, तो 20 ml स्क्वायर। यही आंसर आया था फर्स्ट का। हाँ सर। वेरी गुड। सेकेंड, एन एक्सिस पासिंग थ्रू A एंड द मिड पॉइंट ऑफ BC, इसका क्या आंसर आया? 5 ml स्क्वायर। 5 ml स्क्वायर। वेरी गुड। तो सेकेंड केस में हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन ये हो गया। तो ये डिस्टेंस भी L और ये डिस्टेंस भी L। तो सेकेंड केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया 2m इंटू L स्क्वायर हाँ सर। प्लस 3m इंटू L स्क्वायर, तो टोटल 5 ml स्क्वायर हो गया। हाँ सर। कोई डाउट किसी को? बोलिए। नहीं सर। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ कंटिन्यूअस बॉडी। तो कॉमन सेंस है, ये जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला है I इज इक्वल टू समेशन ऑफ MI इंटू R स्क्वायर RI स्क्वायर फ्रॉम I इज इक्वल टू 1 to n, यही फॉर्मूला है। हाँ सर। तो किसी कंटिन्यूअस बॉडी के केस में अगर हम उसको पॉइंट मास dm में कन्वर्ट कर लिए एक्सिस ऑफ रोटेशन से x डिस्टेंस पर, और इसको अगर इंटीग्रेट कर दिए तो हम लोगों को मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाना चाहिए। इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन तक अगर इंटीग्रेट कर दिए तो, है ना? हाँ सर। ये दोनों एक ही फॉर्मूला है। बात ये समझ में आ रही है? पहला वाला डिस्क्रीट मास सिस्टम के लिए है, दूसरा वाला कंटिन्यूअस बॉडी के लिए है। हाँ सर। तो यूजिंग सुटेबल लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन, फॉर एग्जाम्पल सपोज ये एक रॉड है मान लो,
ऐसा कर देता हूँ मतलब। मोमेंट ऑफ inertia of a uniform rod so फॉर एग्जाम्पल ये एक रॉड है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी एक्सिस के अबाउट निकाल सकते हैं। मान लो हम इस एक्सिस के अबाउट निकालना चाहते हैं, चलो चेंज कर दिया, तो ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया। ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया। यूनिफॉर्म रॉड का मास m है और लेंथ l है। ठीक है, सपोज हम क्या करते हैं, यहाँ से x डिस्टेंस पर एक छोटा सा dx लेंथ ऑफ रॉड लेते हैं। आवाज आ रही है? हाँ सर। तो इस dx लेंथ ऑफ रॉड का मास अगर dm है, तो जो हम लोगों ने ऊपर सीखा उसके हिसाब से I should be integral of dm into x square from x is equal to 0 to L, है ना? अच्छा, मास m लेंथ l है, तो m अपॉन l को मास पर यूनिट लेंथ लिखेंगे। हाँ सर। अच्छा, और dx लेंथ में जो मास dm है उसको लैम्डा इंटू dx लिखेंगे, दैट इज m बाई l इंटू dx लिखेंगे। आया ना? इसको हाँ, यहाँ सर। सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो इंटीग्रल m बाई l एक्स स्क्वायर डी एक्स फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू l। हाँ सर। सो m बाई l इंटीग्रल x स्क्वायर डी एक्स फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू l। तो एम एल इंटू एल क्यूब बाई 3। यस तो सर। फाइनली ये एम एल स्क्वायर बाई 3 हो जाएगा। हाँ सर। तो ये आप लोगों के लिए एक फॉर्मूला भी हो गया कि एक रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके एंड पॉइंट एक्सिस के अबाउट एम एल स्क्वायर बाई 3 होता है। आया समझ में? हाँ सर। तो जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए।
Done, sir. हो गया सर। हो गया, आगे बढ़ूं? हाँ सर। हाँ सर हो गया। अब जरा जल्दी से मुझे आप लोग इसी रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसके मिड पॉइंट एक्सिस के अबाउट बताइए, जो इसके परपेंडिकुलर है। आया समझ में? हाँ सर। हाँ, sir. हाँ सर। तो जैसा ऊपर किया था वैसा ही है, पर सिर्फ एक्सिस ऑफ रोटेशन का है ना? हाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए। बोलो, कोई कुछ पूछ रहा था? नहीं सर। ठीक है, कोशिश कीजिए। सर आंसर आ गया। हाँ सर आ गया। क्या आया बताइए।
ml square by 24. ml square by 12 है। हाँ सर 12 12 आएगा। स्क्वायर बाय 12 ml आएगा square by बेटा। 12. हाँ सर 12। हाँ हाँ सर। देखो कैसे आया। सर वो L के बदले L/2 हो जाएगा ना और स्क्वायर होके 4 into 3 12 हो जाएगा नीचे। हाँ सर। क्या होगा। सर मैंने सर तो L के जगह L by 2 रख दिया. हाँ फिर हाँ और सर lambda और में ऐड m by कर 2 l देने by का 2 2 तो cancel हो जाएगा. दोनों पॉइंट को ऐड कर देना। सर मैंने उसको एक्स एक्सिस ओरिजिन माना और फिर राइट हैंड साइड को पॉजिटिव लिया और नेगेटिव अच्छा लिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया I क्या होगा सिमिलर कहानी में dm into x square from x is equal to minus L/2 to plus L/2. हाँ सर यही किया। तो सर dm minus देखो L by 2 थी. लेफ्ट में L/2 से राइट में L/2 तक x मैंने कहाँ से लिया है इस लाइन से लिया है। तो पूरे रॉड को कवर करने के लिए मुझे माइनस L/2 से प्लस L/2 तक जाना होगा। हाँ सर. होगा ऐसा। हाँ सर. हाँ सर। तो ये हो गया m/l इंटीग्रल ऑफ x स्क्वायर dx माइनस L/2 टू प्लस L/2। So this will be equal to m/l x cube by 3 minus L/2 to plus L/2. So m/3l L/2 का क्यूब दैट इज L क्यूब अपॉन 8 और ये भी आ जाएगा L क्यूब अपॉन 8 प्लस साइन के साथ। आया ना। हाँ सर. हाँ सर। m/3l into 2l cube upon 8. So finally ml square by 12 होगा। हाँ सर. हाँ सर। हाँ सर। जो आप लोगों ने किया कि दो L/2 लेंथ और m/2 मास के सिंगल रॉड में ऊपर वाला फॉर्मूला लगा के ऐड कर दिया था हाँ सर। हाँ वो भी हाँ. सही था गलत नहीं था वो। ओके सर। बट मेरा पर्पस ये सिखाना है कि इससे कोई भी एक्सिस कहीं भी पूछे तो इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं हाँ सर। है ना। हाँ सर समझा। तो इसको कॉपी कर लीजिए। कॉपी हो जाए तो बताना फिर इसी रॉड में एक और वेरिएशन देता हूँ। हो गया सर. हाँ सर। हो गया आगे बढ़ूं। हाँ हाँ सर सर.
अब इसी में एक और वेरिएशन है। वेरिएशन इन द सेंस कि ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है और ये हमारा रॉड है। तो वही मास एम एल लेंथ का रॉड है। फर्क इतना है कि अभी तक जितना किया था हम लोगों ने सर स्क्रीन उसमें एक्सिस ऑफ रोटेशन रॉड पर परपेंडिकुलर था। इसमें एक्सिस ऑफ रोटेशन रॉड के परपेंडिकुलर नहीं है। आया समझ में? हाँ सर। हाँ सर। यूनिफॉर्म रॉड, मास एम, लेंथ एल, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। कोशिश कीजिए।
सर आंसर आ गया। हाँ सर। क्या है आंसर बताइए। 2 ml²/3। नहीं, ml square cos cube theta by 3। नहीं, ml²/3 Sin- sin cube theta। नहीं। सर ml square sin square theta by 3। वेरी गुड, ये सही है। देखिएगा, हम लोग क्या करते हैं, सिमिलर जैसा पहले किया था, यहाँ से x डिस्टेंस पर एक dx लेंथ ऑफ रॉड ले लेते हैं। तो इसका जो मास dm होगा वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितनी दूर होगा? x sin थीटा दूर होगा। हाँ सर। तो इस dm का dm इंटू x sin थीटा का होल स्क्वायर, ये इस dm मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। हाँ सर। हाँ सर। इसको इंटीग्रेट कर देंगे, x इज इक्वल टू 0 to L, है ना। यस। हाँ सर। और dm हाँ, जैसे पहले पुट करते थे वैसे कर देंगे। हाँ सर। तो इंटीग्रल dm की जगह m/l इंटू dx इंटू एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 to L। तो m कांस्टेंट, l कांस्टेंट, साइन स्क्वायर थीटा कांस्टेंट, इंटीग्रल एक्स स्क्वायर dx फ्रॉम 0 to L, ऐसा होगा। हाँ सर। हाँ हाँ, कोई कुछ पूछ रहा है क्या? नहीं सर। नहीं सर। m/l साइन स्क्वायर थीटा इंटू L³/3, तो फिर वही ml²/3 साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा कुछ आंसर होगा। यस सर। हाँ आया समझ में? हाँ सर। हाँ सर सुन रहा। कॉपी कर लीजिए इसको। हो गया सर। नहीं सर बाकी है। जल्दी करो। हाँ सर हो गया। हो गया। हाँ सर। आगे बढ़ूं? हाँ सर। इस क्वेश्चन को कोशिश करो। नहीं, ये अभी आपसे नहीं होगा, छोड़ दीजिए, सॉरी, ये अभी नहीं, ये बाद में। अब ऐसे सोचो कि यही रॉड अगर यूनिफॉर्म नहीं नॉन यूनिफॉर्म होता, ठीक है, जैसे इस रॉड का मास m लेंथ l है,
अभी तक क्या था कि लैम्डा कांस्टेंट था, हाँ हाँ सर। सर। अब अगर इसका लैम्डा मान लो चेंज होता है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, लैम्डा की वैल्यू है मान लो लैम्डा नॉट इंटू एक्स, वेयर एक्स इज डिस्टेंस टेकन फ्रॉम ए। ठीक है, हाँ सर। ठीक है। हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर। Yes, sir. क्वेश्चन समझने में कोई दिक्कत? नहीं। Yes, sir. कि ये नॉन यूनिफॉर्म रॉड है जिसका मास पर यूनिट लेंथ वेरी करता है एंड ए से, और किस इक्वेशन से? तो इक्वेशन दिया हुआ है लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट इंटू एक्स। ठीक है, हाँ सर। Yes, sir. फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ this rod about an axis passing through its center of mass and perpendicular to it। क्वेश्चन समझ आया? सर मतलब दो अलग केस है। अलग केस मतलब? सर मतलब एक COM से पास करता है और एक उसके परपेंडिकुलर। अरे नहीं भाई, COM से पास करेगा तो कोई भी हो सकता है ना डायरेक्शन उसका, तो रॉड पर परपेंडिकुलर है ये कह रहा हूँ। अच्छा एक ओके सर। पॉइंट से पास करता हुआ तो टेढ़ा मेढ़ा कितना भी लाइन हो सकता है ना। हाँ सर। सर इसमें लैम्डा नॉट कांस्टेंट है ना? हाँ, लैम्डा नॉट कांस्टेंट है। क्वेश्चन को हल्के में मत लो, पहले तो आपको इसके सेंटर ऑफ मास का पोजीशन ढूंढना होगा, कहाँ है हाँ सर। है ना? कोशिश करो।
सर नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है। सर सेंटर ऑफ मास शायद मिला। कहाँ मिला सेंटर ऑफ मास? L square upon 2m into square root of एम कहाँ से आ गया? सर बोलो बोलो। सर ml square by 9 है क्या? नहीं नहीं, मास कहाँ मालूम है? क्वेश्चन में मास दिया है क्या? तो मास के टर्म में थोड़ी ना आंसर आएगा बेटा। हाँ सर सॉरी। और मास टोटल निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं निकाल सकते हैं, निकाल भी लेंगे तो भी आंसर वो नहीं होगा। मुझे सिर्फ और सिर्फ सेंटर ऑफ मास का लोकेशन बता दो अभी बस, उसके बाद आगे करेंगे। चलो इसको छोड़, मोमेंट ऑफ इनर्शिया छोड़ देते हैं तो करेंगे। ये सेंटर ऑफ मास का लोकेशन केवल बता दो। ये तो याद रहना चाहिए सेंटर ऑफ मास का लोकेशन। सर 12/3 होगा। हाँ 12/3। हाँ सर। 12/3 पर होगा। कैलकुलेट भी कर सकते हैं और इतनी बार यूज हुआ होगा पिछले चैप्टर में कि याद भी होना चाहिए। चलो पहले सेंटर ऑफ मास को लोकेट करते हैं। सेंटर ऑफ मास का यही फॉर्मूला होता है। हाँ सर। तो डीएम को लिखेंगे लैम्डा, दैट इज लैम्डा नॉट एक्स इंटू डी एक्स। ये डीएम हो गया इंटू एक्स, इसका इंटीग्रेशन 0 to L डिवाइडेड बाई डीएम, दैट इज लैम्डा नॉट इंटू एक्स डी एक्स 0 to L। ऐसा हो गया। हाँ सर। तो ये लैम्डा नॉट कैंसिल हो जाएगा, ऊपर हो गया इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स 0 to L, नीचे हो गया इंटीग्रल ऑफ एक्स डी एक्स 0 to L, है ना। हाँ सर। तो ऊपर वाला हो गया L³/3 और नीचे वाला हो गया L²/2। तो ये हो गया 2L/3 फ्रॉम एंड ए। होगा ऐसा? हाँ सर। तो जब सेंटर ऑफ मास का लोकेशन मिल गया तो अब ट्राई कर सकते हो या मैं करूं, जैसा बोलो। सर आप कर दो। नहीं सर ट्राई सर करना मिला तो है। था। करो जैसा बोलो। तो यहाँ से इसका मतलब हो गया कि मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ से एंड ए से 2L/3 डिस्टेंस पर है। तो ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये पता चल गया। और इसका डिस्टेंस यहाँ से 2L/3 है, ये पता चल गया। इसका मतलब यहाँ से L/3 होगा, ये पता चल गया, है ना। एक बार तो कोशिश करो, बनता है एक बार कोशिश करना।
सर कुछ तो आंसर आया है। हाँ सर राजीव हाँ कुछ तो आंसर आया। हाँ सर आया। चलो मैं सॉल्व करता हूँ, फिर उसके बाद मिलाना कि जो तुम्हें कुछ तो आंसर आया वो सही आया कि नहीं। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है। कुछ ऐसा था, ये रॉड है और सपोज ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसका यहाँ से डिस्टेंस है 12/3, हाँ सर। ये एंड ए है। ध्यान देने बात वाली बात क्या है, ध्यान से समझो। यहाँ से एक्स डिस्टेंस पर अपने मन से हम dx लेंथ का एक पॉइंट मास ले लेते हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट मास का dm होगा लैम्डा इंटू dx, होगा होगा। हाँ सर हाँ सर। हाँ और सर। यहाँ पर लैम्डा क्या होगा, कौन बताएगा? लैम्डा नॉट इंटू एक्स नहीं होगा, लैम्डा नॉट इंटू एक्स प्लस 12/3 होगा। सर क्योंकि ए पॉइंट से मेजर कर रहे हैं ना। पॉइंट ए से हाँ, डिस्टेंस सर। एक्स होता है, तो लैम्डा इज लैम्डा नॉट एक्स। हाँ सर। हाँ बस अब हो गया। तो मोमेंट ऑफ हाँ। इनर्शिया इज इंटीग्रल ऑफ dm इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स इज इक्वल टू -12/3 2 प्लस l/3, that is lambda naught integral x plus 12/3 into x square dx from x is equal to -12/3 to +2 plus l/3। यहाँ तक कोई दिक्कत? नहीं सर। नहीं सर। तो लैम्डा नॉट इंटीग्रल हो गया ये एक्स क्यूब प्लस 12/3 एक्स स्क्वायर dx हाँ सर। -12/3 से प्लस l/3 तक हाँ सर। होगा। हाँ सर तो ये हो गया लैम्डा नॉट इंटू x4/4 प्लस 2l/3 इंटू x³ 3 लोअर लिमिट -2l/3 अपर लिमिट +l/3। सॉल्व कर दो, पहले अपर लिमिट पुट करो। तो L4 3 to the power 4 81 हाँ सर। होगा, प्लस इसको लिख दो 12/9 इंटू L³/27। हाँ सर। अपर लिमिट पुट कर हाँ लिया, सर। माइनस लोअर लिमिट -12/3 है, हाँ सर। तो ये हो जाएगा 16L4 और ये वही रहेगा 81 इंटू 4 रहेगा। हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर हाँ सर। और ये माइनस का यहाँ माइनस आएगा, ये 12/9 रहने देते हैं और L3 का क्यूब तो ये 27 और ये 2 का क्यूब 8L3 ऐसा। हाँ सर। सर हाँ हाँ सर। सर। बस ये सब वैल्यूज पुट कर दो, कहाँ मुझे परेशान कर रहे हो। लैम्डा L4 मुझे लगता है 81 सब में कॉमन भी आ जाएगा, हाँ सर। तो ये हो जाएगा 1/4, यहाँ प्लस 2/3 हो जाएगा, हाँ माइनस L4 81 गया 4 4 जा 16 -4 हो जाएगा
माइनस माइनस प्लस, 16/3 हो जाएगा। हाँ सर। हाँ सर तो थोड़ा ठीक करो इसको। एलसीएम ले लो 12, 4 3 जा 12, 3 4 जा 12, ऐसा। हाँ हाँ सर। तो 8 + 3 11, 11 + 4 15, 15 + 60 75, 75 माइनस 48 कितना होगा? 33। पक्का? हाँ सर। मुझे वो सब नहीं पता, तुम लोग देख लो। 33 इसने बोला, मैंने मान लिया। 3 से 11, 23 3 से 27, सर 23 आएगा। क्या आएगा? 23 आएगा सर। 23 आएगा। ओ भाई साहब रुको, मैं कर देता हूँ। करूँ एक सब्ट्रैक्शन में तुम लोग। 8 + 3 11, 11 + 4 15, 15 + 60 75, 75 माइनस 48, तो 75 माइनस 50 करके तो 25 और 27 होगा। तुम लोग क्या करता है भाई? हाँ सर भाई 27 होगा। ओ भाई साहब, तुम लोगों के भरोसे में रहूं तो हो गया। सर लैम्डा नॉट L⁻⁴/36। ये 27 होगा। हाँ सर होगा। हाँ सर। हाँ सर। 27 3 जा 81, तो लैम्डा नॉट L4/36 ये हमारा आंसर होगा। सर ठीक है? आंसर कोसों दूर है। हाँ सर। हाँ सर भाई। चलो कॉपी कर लो जल्दी इसको।
हो गया हो गया सर। हो गया? हाँ सर। हाँ सर। आगे बढ़ो। हाँ 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 बोलो बोलो, कुछ पूछ रहे हो? नहीं सर, नहीं सर, वही बोल रहा आगे नहीं बढ़ने सर। को बोल रहे हैं। हाँ सर। अब देखो, मोमेंट moment of inertia of a rectangular plate ये रुको, ये थोड़ा सा आप लोगों को कहीं बताऊंगा, ये कुछ देर बाद बताऊंगा, अभी डिफिकल्ट जरूरत ये पहले थोड़ा आगे पढ़ा देता हूँ। थ्योरम्स ऑन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में दो थ्योरम है। थ्योरम्स ऑन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। फर्स्ट थ्योरम है जिसका नाम है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पहले देखते हैं ये थ्योरम क्या है और फिर इसका प्रूफ भी देखेंगे, बट प्रूफ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है थ्योरम को समझना और उसको यूज करना। थ्योरम के हिसाब से सपोज कोई भी एक रिजिड बॉडी है किसी भी शेप साइज का हो और ये उसका सेंटर ऑफ मास है मान लेते हैं। कोई एक एक्सिस जो इसके सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, ये सेंटर ऑफ मास है। तो कोई एक एक्सिस जो उसके सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है मान लो I0। तो कोई भी दूसरा एक्सिस जो सेंटर ऑफ मास के पैरेलल है, इससे r डिस्टेंस है, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा I0 सेंटर ऑफ मास वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस सिस्टम का टोटल मास इंटू r²। इसको यूज करने वक्त दो बातें ध्यान में रखना है। पहला कि दोनों एक्सिस पैरेलल होना चाहिए, है ना। हाँ सर।
हाँ सर both axes corresponding to I and I naught should be parallel. और दूसरी गलती जो सब लोग करते हैं मोस्टली, जहां कहीं दो पैरेलल एक्सिस देखे वहां हम लोग टेम्पटेड हो जाते हैं इस थ्योरम को लगाने के लिए, बट ये थ्योरम तभी लगेगा जब ये आई नॉट वाला एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा हो। किसी भी दो पैरेलल लाइन के बीच, पैरेलल एक्सिस के बीच नहीं लगेगा, है ना? हाँ हाँ सर सर। So the axis corresponding to I naught must be, प्रॉब्लम सॉल्व करने में बार बार ये गलती करोगे, must be parallel to, sorry, must be passing through या must pass through, ऐसा लिख देता हूँ, must pass through center of mass of the system. ठीक है? अच्छा, जस्ट एक एग्जांपल बता देता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले, प्रूफ भी बताऊंगा बट पहले समझ लो, प्रूफ बार बार मैं बोल रहा हूँ, ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है इसको यूज करना। जैसे रॉड के केस में अभी हम लोगों ने देखा था कि इस एक्सिस के अबाउट जो मिड पॉइंट से जाता है यूनिफॉर्म रॉड में, ये ml²/12 था, देखा था, हाँ सर और ये हाँ ml²/3 आया था, वो भी देखा था। हाँ अब हाँ मान लो मुझे ये वाला फॉर्मूला मालूम है कि ये ml²/12 है और ये इसके सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, क्योंकि यूनिफॉर्म रॉड है तो सेंटर ऑफ मास L/2 पर ही होगा। हाँ सर। तो Yes, इसके अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो इस थ्योरम से I मेरा हो जाएगा ml²/12 प्लस m इंटू L/2 का स्क्वायर। हाँ सर। हाँ सर तो ml²/12 प्लस ml²/4 होगा। हाँ सर। 4 3 जा 12, तो 3 + 1 4, 4 ml²/12 होगा, हाँ ml²/3 होगा। हाँ सर हाँ हाँ सर। समझा तो अलग से भी कैलकुलेट किए थे, बट अगर आपको एक एक्सिस के अबाउट मालूम है तो कोई भी एक्सिस इसका पैरेलल कर लो, आप निकाल सकते हो। अदरवाइज फंडामेंटल मेथड जो इंटीग्रेशन का है वो तो है ही। सर हाँ सर अगर हमको कोई पैरेलल एक्सिस का दिया गया है तो हम लोग वाइस वर्सा करके COM से निकाल सकते हैं, मतलब बिल्कुल उसका निकाल जो भी सकते होगा। हैं। जैसे इसी में मान लो मुझे आई मालूम है और आई नॉट नहीं मालूम है। आई नॉट ढूंढ सकते हैं ना वैसे। हाँ, मान लो आई मालूम है ml²/3, बट आई नॉट नहीं मालूम है, डिस्टेंस मालूम है, ढूंढ सकते हैं, क्यों नहीं ढूंढ सकते हैं? ठीक है सर। ठीक है, इसको कॉपी कर लीजिए।
सर वो आपने फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, बोथ एक्सेस? both axes corresponding to I and I naught should be parallel to each other, ऐसा कुछ होगा। ओके सर। हो गया सर। हो गया, लिख लिए। हाँ सर। हाँ सर। आगे बढ़ते हैं, अब इसका प्रूफ देखते हैं। और तो पहले ही कह रहा हूँ, प्रूफ बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, बट बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि प्रूफ पता रहेगा तो आप जब इसको अप्लाई करोगे तो फुल कॉन्फिडेंस में अप्लाई करोगे, डर नहीं लगेगा कि ये कहीं गलत तो नहीं हो रहा है। सपोज यही वाला डायग्राम कॉपी करता हूँ जहाँ से शुरू किया था।
ले इसके जैसे तो मैं दोबारा बना लेता, फिर बना लेता हूँ दोबारा। सपोज कोई भी एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल है किसी शेप साइज का, ये उसका सेंटर ऑफ मास है, ठीक है। हाँ सर। ये कोई दूसरा पॉइंट है जहाँ से दूसरा एक्सिस पास हो रहा है, एक्सिस भी ड्रॉ कर देते हैं। एक ये हुआ और दूसरा इसके पैरेलल ये हुआ। कोई एक पॉइंट मास है, मान लो m, इसका इस सेंटर ऑफ मास वाले एक्सिस से डिस्टेंस है, लेट्स से ये तो r है, इसको ri लिख देता हूँ, ri है और मास mi है, ठीक है। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया I नॉट है और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है, यही कहानी है। हाँ सर। तो I नॉट इज नथिंग बट समेशन ऑफ mi ri का स्क्वायर, आया ना। हाँ सर। अब जो लिख रहा हूँ इसको ध्यान से सुनो। I is nothing but summation of mi into ri प्लस माइनस r का स्क्वायर। इस एक्सिस से डिस्टेंस जिसका ri है, इस एक्सिस से उसका डिस्टेंस r प्लस ri होगा, या अगर इस साइड है तो r माइनस ri होगा, यही होगा ना। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। तो इसको मैं लिखूंगा समेशन ऑफ mi ri का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर प्लस माइनस ट्वाइस ऑफ ri इंटू r, ऐसा होगा। हाँ सर। तो ये हो गया समेशन ऑफ mi ri का स्क्वायर प्लस r कांस्टेंट है तो r स्क्वायर बाहर, समेशन ऑफ mi प्लस माइनस 2r कांस्टेंट है तो समेशन ऑफ mi ri होगा। हाँ सर। हाँ सर। तो ये तो हो गया मेरा I नॉट, ये हो गया मेरा mr स्क्वायर, है ना। अब ये टर्म को देखो जरा सा, ये जितने डिस्टेंस ri मैंने लिए हैं वो तो सेंटर ऑफ मास से लिए हैं, है ना। हाँ हाँ सर। सर। ri सेंटर ऑफ मास से मेजर हुआ है। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। सेंटर ऑफ मास से अगर मेजर हुआ है तो समेशन ऑफ mi इंटू ri अपॉन समेशन ऑफ mi, यही पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास होगा। हाँ होगा। सर। हाँ सर। इसका मतलब ये हुआ कि 0 इज इक्वल टू समेशन ऑफ mi ri अपॉन समेशन ऑफ mi, that is 0 is equal to summation of mi ri। सर ये 0 बात क्यों समझ आएगा? आया। 0 इसलिए आएगा क्योंकि डिस्टेंस हम सेंटर ऑफ मास से मेजर कर रहे हैं, तो किसी चीज का डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास से मेजर करोगे तो उसका सम 0 ही आएगा ना बेटा। हाँ सर। नहीं समझा सर। सोच के बताओ, जो नहीं समझे वो सोच के बताइए। समेशन mi ri सेंटर ऑफ मास का पोजीशन होता है,
हाँ या ना? हाँ हाँ सर, सर। हाँ हाँ हाँ। और RI पोजीशन सेंटर ऑफ मास से ही लिया गया है, तो वो पोजीशन 0 आएगा ना? हाँ सर, हाँ समझ हाँ हाँ सर, सर, हाँ समझ गए। समझा। तो ये वाला जो टर्म है आपका, ये वाला टर्म 0 हो गया, हाँ सर, गया। मतलब I इज इक्वल टू I0 प्लस MR स्क्वायर हो गया। हाँ सर। आया समझ में? यस सर। Yes. ये प्रूफ कॉपी कर लीजिए। एक और थ्योरम है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इसको कॉपी कर लीजिए और जिसका हो जाए वो जाते जाइए। मैं ओके। रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ, पेज खुला रहेगा, रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ। ठीक है? हाँ सर। मैं सुन रहा हूँ, कुछ पूछना है तो पूछो। ठीक है सर। ठीक है सर।